स्तुति संतोष Welcome to the Life of Christ series. और मसीह के जीवन के इस सीरीज में आपका स्वागत This है। is John the Baptist part 13 और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भाग 13 है and this is our fifth lecture or study on the topic of baptism. और बपतिस्मा के ऊपर ये हमारा 5वां लेक्चर है। I am taking time through these topics because I want to get the entire crux of it and give it to you. और मैं इसमें ज़्यादा समय बिता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो विषय है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। I'm not completely exhausting the subject, I'm just giving you a glimpse of it. मैं पूरी तरीके से उस विषय के बारे में आपको नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन उसका एक जो है झलक दे रहा हूँ। So I want you to learn on your own as well. तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी इसे अध्ययन करें और सीखें। So last time we learned about what the Spirit baptism meant to the Jews of the Old Covenant. और पिछली बार हमने सीखा कि जो है बपतिस्मा ये यहूदियों के लिए आत्मा का बपतिस्मा यहूदियों के लिए ये क्या मायने रखता था। Secondly, we learned what is the Spirit baptism. और दूसरी बात हमने सीखा पिछली बार कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है। Thirdly, what is the purpose of the baptism of the Spirit? तीसरी बात हमने सीखी थी कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है And how can we walk in the fullness of the Holy Ghost? और कैसे हम पवित्र आत्मा के भरपूरता में चल सकते हैं। Today, we are going to learn something exciting, और आज हम कुछ बहुत ही उत्साहित सीखने वाले हैं, which, believe me, is actually not something to be excited about. और जो मुझ पर विश्वास करे कि ऐसा कुछ है जिस पे आप बिल्कुल उत्साहित नहीं हो सकते। It's a dangerous subject. ये बहुत ही खतरनाक जो है विषय है It's one of those packages which you write on, handle with care. और ये ऐसा कोई पैकेजिंग है या पैक किया हुआ सामान है जिस पे आप लिखते हैं कि बड़े हल्के में बड़े संभाल कर इसे ध्यान दें। Very delicately we should handle this subject. और बहुत ही संभाल के हमें इन विषयों को ध्यान देना है। The question today that we are faced with is, what is the baptism in fire? और आज का जो हमारा विषय या जो प्रश्न है वो ये है कि आग का बपतिस्मा क्या होता है। What did John mean when he said, "He shall baptize you with the Holy Ghost and fire"? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कहने का मतलब क्या था जब उसने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दूंगा। Were the disciples actually baptized in fire on the day of Pentecost? क्या जितने भी शिष्य थे वो पेंटेकोस्त के दिन सच में आग से उनका बपतिस्मा हुआ? Well, let's see that today. आइए आज हम इसके बारे में सीखेंगे। First of all, let's go and see John's message. सबसे पहले हम यूहन्ना के संदेश को देखेंगे। The passage we are currently studying is और जिस पैसेज का हम अध्ययन कर रहे हैं Matthew chapter 3 verses 1 to 12. और मत्ती उसका 3रा अध्याय उसका 1 से 12 वचन तक, Mark chapter 1 verses 1 to 8. मरकुस पहला अध्याय उसका 1 से 8 तक, And Luke chapter 3 verses 1 to 18. और लूका उसका 3रा अध्याय 1 से 18 तक। And we are studying about John the Baptist and his message. हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और उसके संदेश के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। We learned about the first fraction of his message, that is repentance or confession of sins. उसके संदेश के सबसे पहले भाग को हमने देखा था जो है पश्चाताप या पापों से मन को फेरना। So we spent enough time on that subject. तो उस विषय पे हमने बहुत समय बिताया। We also saw various aspects of the baptism. हमने बपतिस्मा के बहुत सारे अलग अलग प्रकार भी देखे। The 7 types of baptism, 7 प्रकार का the बपतिस्मा, 3 types of baptism, 3 प्रकार का बपतिस्मा, infant and dead baptism, और मरे हुओं का बपतिस्मा और शिशु का बपतिस्मा, water baptism, पानी का बपतिस्मा, spirit baptism, आत्मा का and बपतिस्मा, now we are seeing the fire baptism. और अब हम देख रहे हैं आग का बपतिस्मा। So let's see what's John's message. आइए हम देखें कि ये यूहन्ना का संदेश क्या था। Matthew chapter 3 मत्ती उसका 3रा अध्याय verse 11. उसका 11 वचन। Let's see what he says. आइए हम देखें कि वो क्या कह रहे हैं यहाँ। I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. और 11 वचन कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Wow, exciting! Isn't that what we want? क्या यही हमें नहीं चाहिए? Baptism of the Holy Ghost and fire. पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। Holy Ghost fire, fire, Holy Ghost fire, पवित्र fire. आत्मा, आग, आग, आग। फिर से
वो आग बरसा दे, है ना? We want to sing all these songs. और हमें ये सारे गानों को गाना है। Well, where do we get our idea from? और ये सारे हमें विचार मिलते कहाँ से? The day of Pentecost. पेंटेकोस्ट के दिन से। Come on, we'll do one thing. हम एक काम करते हैं। Let's go to the day of Pentecost and see what happens. हम पेंटेकोस्ट के दिन जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर हुआ क्या। Open Acts chapter 2 verse 1. हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पहला वचन। Because your question would be, isn't this the same thing that happened at the day of Pentecost, brother, that they were baptized in the fire? तो आप मुझसे पूछेंगे भाई क्या ये वही बात नहीं है जब शिष्यों को पेंटेकोस्ट के दिन बपतिस्मा मिला और वो आग से बपतिस्मा उन्होंने पाया? Let me show you something interesting. मैं आपको कुछ दिलचस्प यहाँ पे दिखाऊंगा। Acts chapter 2 verse 1. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय पहला वचन। And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। Verse 3. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। Cloven is divided. क्लोवन का मतलब होता है अलग अलग भागों में बांटा हुआ। Okay? So don't think it's that clove which you cook with. Huh? Not that clove. Cloven means divided. तो आप ये ना सोचिए कि वो क्लोव का मतलब लौंग है और लौंग के जैसा वो होगा, लेकिन इसका मतलब होता है क्लोवन का मतलब कि अलग अलग भागों में So बांटा is it okay if I read this verse as, and there appeared unto them divided tongues like as of fire? तो क्या अगर मैं इस प्रकार से इसे पढ़ूं और कहूं कि उनको जो है वहाँ पर अलग अलग उनको वहाँ पर जीभें फटती हुई या अलग अलग दिखाई दी जैसे कि आग। Okay? Verse 4. And they were filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Okay, first of all, सबसे पहले divided tongues appeared on them. कि अब अलग अलग भाग में उनके ऊपर अन्य भाषा दिखाई दिया Divided tongues appeared on them. और अलग अलग जीभें उनके ऊपर फटती हुई दिखाई दी। Perfect. And it was like fire, not fire. और वो आग के समान था, आग नहीं। Guys, when the Bible says like something, it means like something. It doesn't mean it's that thing. Getting it? For example. और जब बाइबल कहता है कि वो उसके समान ऐसा कुछ दिखता था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी के जैसा था, उसके समान था। For example, I'll give you later. जैसे Okay. Third point. तीसरा, What is the definition of baptism? बपतिस्मा का जो है डेफिनेशन या बपतिस्मा का मतलब क्या है? Immersion. उसमें डूबना। Correct? But हालेलुया। here, fire was just sitting on their head. They were not immersed in fire. तो यहाँ पर आग जो है सिर्फ उनके ऊपर दिखाई दिया, उनके सर पर, वो पूरी तरीके से आग के अंदर नहीं थे। So how can you call this baptism in fire? तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि ये आग का बपतिस्मा है? हालेलुया। Is it making sense, guys? Yes. Okay? Follow me. Be with me. And they were filled. This comes second. First, it was sitting on them. Second, they were filled. और पहला जो है उनके ऊपर, उनके सर पर दिखाई दिया और फिर जो है वो भर गए। What were they filled with? Not with fire. They were filled with Holy Ghost. और वो किस चीज से भर गए? आग से नहीं, पवित्र आत्मा से। Remember, John said he will baptize you in Holy Ghost and fire. याद रखें कि यूहन्ना ने कहा कि वो तुम्हें जो है बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा में और आग में। So they were filled with Holy Ghost. So this can be the baptism of the Spirit. तो वो पवित्र आत्मा से भर गए, इसका मतलब ये जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। But is this baptism in fire? लेकिन क्या ये बपतिस्मा आग का है? नहीं। Okay. Once they were filled with Holy Ghost, then
they began to speak with other tongues. एक बार वो पवित्र आत्मा से भर गए, तब वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। As the Spirit gave them और utterance. जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। They didn't speak with other tongues when the fire appeared. जब वो आग उनके ऊपर दिखाई दिया, तब वो अन्य भाषा में बातें नहीं कर रहे They थे। spoke with other tongues when the Spirit filled them. जब पवित्र आत्मा से वो भर गए, तभी उन्होंने अन्य भाषा में बातें करना शुरू So किया। you're saying like, I think you're making a big issue of something very small. और आप कहेंगे कि अरे भाई, आप तो लग रहा है कि कोई छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात को आप दिखा रहे हैं। Interesting. ये बहुत दिलचस्प है। Let's see what's actually happening here. आइए हम देखें यहाँ पर सच में क्या Because we forget that they are Old Testament saints, they have a background, Jewish background of Old Testament history, and they are coming out from that. So what this actually means according to the Old Testament to them? और हम ये बात भूल जाते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि जो है वो यहूदी से है, और यहूदी वो लोग हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें क्या मायने रखती है, हम पुराने नियम में जाकर देखेंगे, क्योंकि ये सब पुराने नियम के संत थे उस वक्त। Why was it necessary to give them this language? और क्यों ज़रूरी था उन्हें ये भाषा देना? Okay, let's see. आइए हम देखें। Before the Tower of Babel or Babel, और बैबल का जो टावर था, उसे बनाने से पहले all mankind had one language. सारे मनुष्य जाति के पास एक ही भाषा थी। Proof? अगर आपको सबूत चाहिए Genesis 11 verse 1. तो उत्पत्ति का 11 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ ले। And the whole earth was of one language and of one speech. और उत्पत्ति 11 अध्याय का पहला वचन कहता है कि और सारी पृथ्वी में एक ही भाषा थी और एक ही भाषा थी। So they started building a tower and they said that we want to reach heaven by building this tower. तो वो ये सारा जो बड़ा मंजिल है या बिल्डिंग है वो बनाने लगे, और वो कहने लगे कि हम जो है स्वर्ग तक पहुंचेंगे। So it's written that God came down and saw this tower. तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर आए, उन्होंने इस टावर को या इस बिल्डिंग को बनते देखा। And Genesis 11 verse 6, see what God says. और उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसके 6ठे वचन में देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया। And the Lord said, और यहोवा ने कहा, Behold, the people is one, and they all have one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. और 6ठा वचन कहता है कि और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब के एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। Because of their one language, उनके एक भाषा के कारण there was unity. उनके अंदर एक यूनिटी था या एकता थी, Because of unity, और एकता के कारण they were unstoppable. वो बिल्कुल जो है काबू में नहीं आ पाएंगे, Understood? उनको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। Okay? One language, one people. One people, unstoppable. और एक भाषा, एक लोग, और एकता में जो लोग, उनको कोई रोक नहीं सकता। Correct? So third point is, people with one divinely ordained language are unstoppable in whatever they imagine to do. और अगर लोग एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, तो वो जो कुछ करना चाहेंगे उसके लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता। Nobody can stop them. Okay? So God confounded and divided their one language as a result of judgment upon them. तो परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय के वजह से उनके ऊपर उनकी जो भाषा है वो अलग अलग भागों में बांट दी, और वो अलग अलग भाषा बोलने लगे। Read verse 7. हम 7वां वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 11 का 7। Thank you, Father. I hope you all are there with me, guys. Read. इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ In सकें। other words, come, let's divide their one language. और दूसरे शब्दों में कहें तो आए हम उनके भाषाओं को अलग अलग बांट दें, So that they cannot understand each other. ताकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। And if they don't understand each other, और अगर वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे they will be a divided people. तो वो अलग अलग भागों में बांटे हुए लोग होंगे। And if they are divided, और अगर वो अलग अलग हैं they will be stoppable. तो वो आराम से उनको रोका जा सकता है। Excellent.
अद्भुत। Why did God have to deal with their language? और परमेश्वर को उनके भाषा के साथ कुछ करना क्यों पड़ा? Man spoke one language, मनुष्य एक ही भाषा में बोलने लगा and that's the way he expressed himself. और उसी तरीके से उसने अपने आप को, अपनी भावनाओं को बताना शुरू किया। When their language was divided, get this guys, ध्यान से आप सुने, जब उनके भाषा में अलग अलग भागों में बांटा गया, their language became impure. उनका जो भाषा है वो अशुद्ध हो गया। Why impure? क्यों अशुद्ध हुआ? Because they couldn't express themselves as they wanted to. क्योंकि वो अपने आप को जैसे समझाना चाहते थे दूसरों को, वो नहीं कर पा रहे थे। The pure language was the one language which God had ordained before the Tower of Babel. और सबसे शुद्ध जो भाषा थी वो थी जो टावर ऑफ बैबल के पहले थी, ताकि वो समझ वो शुद्ध थी, Where people without confusion could speak. जहाँ पर लोग बिना गड़बड़ी के आसानी से बात कर पाते। Today what people say? आज लोग क्या कहते हैं? No, I didn't mean to say that. नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। No, I didn't mean to say this. नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। People are confused in even expressing in their own language. लोग जो है गड़बड़ी में हैं, अपने भाषा में भी वो खुद को बता नहीं सकते कि वो क्या सोच रहे हैं। There are feelings, there are desires that you cannot express sometimes. बहुत सारी इच्छाएं और भावनाएं हैं जो आप कई बार बता नहीं पाते। Why? क्यों? That's all the frailty and that's all the impurity of the divided language that man has. वो अलग अलग भाषाओं की अशुद्धता और उसकी जो अशुद्धता और कमजोरियां हैं। What language was that one language before? और वो Before Tower of Babel. टावर ऑफ बैबल के पहले वो एक भाषा कौन सी भाषा थी? Many scholars believe बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो विश्वास करते हैं it's Hebrew. कि वो यूनानी भाषा थी, Hebrew. इब्रानी भाषा। Why Hebrew? इब्रानी भाषा क्यों? Because Hebrew is one of the purest and clearest language that there ever is. क्योंकि ये इब्रानी भाषा वो सबसे शुद्ध और साफ भाषा हमेशा के लिए ठहरी गई है। For example, in Greek, उदाहरण के तौर पे यूनानी में it is very hard to express yourself. If you want to talk about knowledge, there are so many words about knowledge in Greek. और यूनानी भाषा में अगर आप देखें तो बहुत मुश्किल होता है किसी को अपने भावनाओं को समझाना। अगर यूनानी भाषा में देखें तो नॉलेज या ज्ञान, ये जो शब्द है, इसके बहुत सारे मतलब हैं। Ginosko, epignosis, all of these. बहुत सारे, गिनोस्को, एपिग्नोसिस। But in Hebrew, when you want to express yourself, Hebrew is a very clear language. It has no hidden agenda behind it and various meanings. It says what it says, clearly cut through to the point. और इब्रानी भाषा में अगर आप देखें तो वो यूनानी के जैसा आपको कोई बातें छुपा रहा है या उसका कोई और मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सीधा सीधा जो वो शब्द का मतलब है बस वही वो है। So man has divided language now. तो अब मनुष्यों में अलग अलग भाषाएं आ चुकी हैं। An impure language. अशुद्ध भाषा, In which they can curse, in which they can give bad words, in which they can do anything they want. और जिस भाषा में वो जो है एक दूसरे को श्राप दे सकते हैं, गाली दे सकते हैं, गलत गलत बातों को बोल सकते हैं। But God promises something लेकिन परमेश्वर कुछ वादा करते in the minor prophets. हैं और जो छोटे भविष्यवक्ता हैं उनके द्वारा। Let's see Zephaniah 3:9. आइए हम देखें जफन्याह या सपन्याह, उसका 3रा अध्याय, उसका 9 वचन। Zephaniah is before Genesis, after Revelation. सपन्याह जो है वो उत्पत्ति के पहले और प्रकाशित वाक्य के बाद है। So Zephaniah 3:9. तो सपन्याह 3:9। For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve Him with one consent. और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। So you understand over here, their consent or their work was to build the Tower of Babel, and nothing could stop them from what they imagined to do. और वहाँ पर हमने देखा उत्पत्ति 11:6 में कि उन्होंने जो कुछ अपने मन में 11:1 में इच्छा की, उनको कोई भी उस इच्छा से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक भाषा के, एक मन के लोग हैं। And God is telling now, I'll give a pure language to my people so that they can serve me and work for me with one consent, and nothing can stop them. और अब परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मैं मेरे लोगों को एक ऐसी शुद्ध भाषा दूंगा जिसमें वो एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर मेरी सेवा करेंगे। Now for this, अब इसके लिए there had to be some things done. कुछ चीजें करना जरूरी था। Number one, God's people had to be in one place.
सबसे पहले लोग, परमेश्वर के जो लोग थे उनको एक जगह पे होना जरूरी था। Secondly, they had to be in one accord. दूसरा, उनको एक मन होना जरूरी था। Thirdly, their divided tongues had to become one. और तीसरी बात कि उनकी जो अलग अलग भाषाएं थी, उन भाषा को एक होना जरूरी था। Catch it, हालेलुया। guys. Catch it. Okay? Hallelujah. Now let's go back to the day of Pentecost and see what happened. अब हम ध्यान से पेंटेकोस्ट के दिन जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हुआ। थैंक Acts यू जीसस। 2:1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे, One accord, one place. एक मन से एक जगह पर। In Genesis 11:6 it is said, and the Lord said, the people are one and they all have one language. उत्पत्ति 11:6 में परमेश्वर ने कहा कि ये लोग जो है उनकी एक ही भाषा है और ये लोग एक मन के हैं। So again history is repeating, they are one language, one accord, one place. तो यहाँ पर फिर से जो इतिहास है वो रिपीट हो रहा है या दोहराया जा रहा है, एक जगह पर और एक मन के। Perfect. Acts 2:3. और प्रेरित काम 2:3। And there appeared unto them divided tongues like as of fire. और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। Fire is always a symbol of either purifying or anything, but it's majorly a symbol of judgment. और आग जो है वो कई बार जो है शुद्धता को दर्शाता है, लेकिन ज्यादातर आग जो है वो न्याय को दर्शाता शुद्धता है। मतलब शुद्धता करने की प्रक्रिया. Okay? Purifying process. Okay? So fire, the judgment of dividing tongues at the Tower of Babel appeared on them. वाव। Come on, और guys. बाइबल के टावर में जो न्याय जो उनके ऊपर हुआ कि वो अलग अलग भाषाओं में बांट दिए गए, वो न्याय इन्हें दिखाई दिया और उनका भाषा जो है वो अलग अलग भाषाओं से एक भाषा हो गया। Divided tongues on their head. Understand what's happening? उनके सर पर जो है अलग अलग भाषाएं, And then the Holy Ghost fills them और फिर पवित्र आत्मा उन्हें भर देते and हैं। gives them that one pure थैंक यू language. जीसस। Tongues. और फिर पवित्र आत्मा जो है उन्हें एक भाषा दे देते हैं। हालेलुया। Getting it, guys? It was a symbol हालेलुया। of that division coming back to that one pure language. वाव, हालेलुया। और ये वो चिन्ह था कि जो अलग अलग भाषाओं में वो लोग बांट दिए गए, यहाँ पर अब एक ही भाषा में बात करेंगे। Now they are speaking as the Spirit gives them utterance. और अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य दे रहे कहने के So लिए। they received थैंक the यू pure जीसस। language. हालेलुया। तो अब उन्होंने जो है शुद्ध भाषा को ग्रहण कर लिया है। One place, एक जगह, one accord, एक मन, one spirit, एक आत्मा, one language, एक भाषा several expressions. और बहुत सारे अलग अलग भावनाओं को बताना। That's why all the languages of the world हालेलुया। is summed up in that one pure language. हालेलुया। इसीलिए संसार भर की, दुनिया भर की जितनी भी भाषाएं हैं वो पूरा मिलाकर ये एक भाषा बनता है। Therefore, you can speak in tongues and people think you're speaking in French or Spanish or Marathi. इसीलिए जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं आपको तो नहीं पता, लेकिन लोग जो देखते हैं उनको लगता है कि आप फ्रेंच में या स्पेनिश या मराठी में बात कर रहे हैं, And you feel you've never learned the language. और आपको लगता है कि अरे आपने तो ये भाषाएं कभी सीखी ही नहीं। Because all that languages that stemmed out from that one language has now come back to that one language. हालेलुया। क्योंकि वो एक भाषा से जब ये सारी भाषाएं निकली तो फिर वो सारी भाषाएं मिलकर ये एक भाषा में आ गई। So therefore, this language, if you speak, anybody can understand in their own तो languages. जब आप ये भाषा में बात करते हैं तो कोई भी जो है इस भाषा को समझ सकता है। My Thank friends, you, Jesus. that's what happened on the day of Pentecost. They said, aren't these people speaking in our languages? How can they speak in our languages? इसीलिए यरूशलेम में जितने भी लोग थे वो जब इन्हें देखने लगे पेंटेकोस्ट के दिन तो वो कहने लगे कि क्या ये मेरी भाषा में बात नहीं कर रहे, इनको कैसे हमारी भाषा आती है। So this is not the immersion in fire. तो ये आग का बपतिस्मा या आग में डूबना नहीं It है, was just appeared on them. उनपे सिर्फ ये दिखाई दिया। And that too, it's like fire. और वो भी इसमें लिखा है कि वो आग के समान था। Holy आग- Spirit is not a dove. पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर नहीं है। Stop representing the Holy Spirit as a dove. He's not a dove. पवित्र आत्मा को जो है कबूतर के को
के समान मत दर्शाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। But Bible says he descended on Jesus as a dove. लेकिन बाइबल तो कहती है कि वो कबूतर की नाई यीशु के ऊपर आया। So there was a dove fluttering its wings and coming down. तो वहाँ पर जो है कबूतर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए यीशु के ऊपर आया। Let's read a better version of that incident. और उस घटना का हम एक अच्छा अनुवाद पढ़ेंगे। Luke 3:22. लूका उसका 3रा अध्याय उसका 22 वचन। And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। Bodily shape he descended. शारीरिक रूप में वो आया। Like a dove means slowly and gently. कबूतर की नाई यानी कि धीरे धीरे, But he came in a bodily shape. लेकिन वो शारीरिक रूप में आया। So when it says like a dove, that doesn't mean Holy Spirit is a dove fluttering away. और जब वो कहता है कि कबूतर की नाई, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर पवित्र आत्मा आए अपना पंख फड़फड़ाते If a हुए। white dove sits over there, oh, Holy Spirit came. अगर एक सफेद कबूतरी वहाँ पर बैठती है तो आप देखकर कहेंगे अरे अरे देखिए ये तो पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। Don't ever use that. आप ऐसा कभी ना सोचें। Okay, then what is the baptism in fire? तो पवित्र आग का बपतिस्मा क्या होता है? Interesting question. ये बहुत ही मनोरंजन एक रोचक सवाल है। Let's read 3:11 back again. हम Matthew फिर से 3:11. मत्ती 3रा अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। See, if you take things out of context, अगर आप चीज़ों को जो है संदर्भ से बाहर लेकर जाकर देखेंगे you'll be a mess. तो आप पूरे गड़बड़ी में रहेंगे। Do you know the Bible? If you want to believe the Bible out of context, आपको पता है अगर आप बाइबल को संदर्भ से बाहर निकालकर विश्वास करेंगे the Bible says there is no God. तो बाइबल कहती है कि कोई परमेश्वर नहीं है। Will you believe that? क्या आपको विश्वास होगा? Brother told me believe the Bible. अरे भाई ने मुझे कहा कि बाइबल पे विश्वास करो, So Bible says there is no God. तो बाइबल कहता है कोई परमेश्वर है नहीं। That means there is no God. Simple. इसका मतलब सिंपल, कोई परमेश्वर है ही नहीं। It's written in your Bible. ये आपके बाइबल में लिखा है। But if you take it out of context, that's what you'll see. अगर आप इसे संदर्भ से बाहर निकाल कर देखेंगे तो आप यही पाएंगे। I think it's Psalms 14:1, right? और मुझे लगता है कि ये भजन संहिता 14:1 है। Read. There is no God. Psalms 14:1. I hope I'm right. Okay, in Psalms 14:1, there is no God. और भजन संहिता 14:1 में कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। But can you read what the context is saying? लेकिन क्या आप पढ़ सकते हैं संदर्भ में वो क्या कहता है? The fool had said in his heart, there is no God. मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही So नहीं। don't take out things out of context. Read them in context. तो आप जो है चीज़ों को संदर्भ से बाहर निकाल कर आप मत प्रचार करें। So understand what the context is. समझे कि संदर्भ में वो क्या कहना चाहता है। Now what do I mean by context? और संदर्भ में का मतलब क्या है? I mean you have to read at least 2-3 verses above and 2-3 verses below to find out what the context is saying, what the verse is saying. और कहने का मेरा मतलब ये है कि संदर्भ का मतलब उसके जो वचन आप पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर का 2 से 3 वचन आपको पढ़ना है और उस वचन के नीचे का 2 से 3 वचन आपको पढ़ना है। So here we see in 11 it says, he shall baptize you with Holy Ghost and with the fire. Matthew 3:11. मत्ती 3:11 में हमने देखा कि वो जो है तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। Let us read one verse above and one verse below to find out what that fire is. हम एक वचन ऊपर और एक वचन उसके नीचे पढ़ेंगे ये पता करने के लिए कि ये आग क्या है। Let's read Acts 3:10. Matthew 3:10. हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 3रा अध्याय 10 वचन। And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। Holy Spirit fire. होली स्पिरिट पवित्र आत्मा और आग।
Is this the Holy Spirit fire he is talking about? क्या ये पवित्र आत्मा की आग के बारे में बात कर रहे हैं? He is talking about hellfire, right? वो यहाँ पर नरक की आग की बात कर रहे हैं Cast into the fire. कि उसे आग में डाल दिया जाएगा। Brother, I don't believe you. अरे भाई मैं आप पे विश्वास नहीं Let's करता। read verse 12. तो आइए उसके एक आगे का वचन 12 पढ़ेंगे। Okay? Verse 12 says, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner. But he will burn up the chaff with unquenchable fire. उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। What does unquenchable fire mean to you? और एक ना बुझने वाली आग का मतलब क्या है? Where have you heard that before? आपने ये कहाँ पर सुना है? If you have any doubts, read later on in your Bible in Mark chapter 9 verses 43 to 48. अगर आपको शक है इसके बारे में तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं बाद में मरकुस उसका 9वां अध्याय 43 to 48. 43 से 43 से 48 तक। Understand something. Verse 10 is saying hellfire. वचन 10 जो कह रहा है वो नर की आग कह रहा है। Verse 12 is saying hellfire. वचन 12 भी जो इसके बाद कह रहा है वो नर की आग की बात कर रहा है। Verse 11 will not say about hellfire. तो क्या वचन 11 जो है वो नर की आग की बात नहीं करेगा? Who gave you the authority to say verse 11 is talking about some other fire when verse 10 and verse 12 both are talking about hellfire? और किसने आपको अधिकार दिया कि वचन 10 में जो आग बात कर रहा है वो कोई और आग है और वचन 10 में और वचन 12 में ये नरक की आग है? Brother, I don't believe. भाई मैं आप पे विश्वास नहीं I करता। want proof. मुझे तो सबूत I चाहिए। knew that. मुझे पता है ये। Luke 3:16. हम लूका उसका 3रा अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। John answered and saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. See, brother, here also it's written fire. तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। So here also it's written fire. यहाँ पे भी आग लिखा है। Excellent. See the next verse. हम अगला वचन देखेंगे। Verse 17. 17 Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather the wheat into his garner, but the chaff he will burn with fire unquenchable. उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। Can you understand what is written out here? क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है? It's talking about fire, that is hellfire. यहाँ पर साफ साफ बात कर रहा है नरक की आग के बारे में। So number one, I proved to you, at day of Pentecost, they were not baptized with fire. तो सबसे पहले मैंने आपको ये साबित कर दिया कि जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा पेंटेकोस्ट के दिन उनका आग से बपतिस्मा नहीं Number two, हुआ। I proved to you that the fire that John is talking about is hellfire. दूसरी बात मैंने आपको साबित की कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आग के बारे में बात कर रहा है वो नरक की आग है। फिर से कौन सा आग बरसा दे फिर? अब कौन सा आग कौन सा आग चाहिए आपको? हेलफायर, नरक का आग चाहिए आपको आग के ऊपर? फिर से आग बरसा दे। परमेश्वर सोचेगा, थैंक गॉड आई डोंट आंसर ऑल देयर प्रेयर्स। और परमेश्वर सोचेगा कि अच्छा है कि मैं इनकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं Such a good God we have. कितना अद्भुत भला Because some of परमेश्वर the है। foolish prayers we have made, if God would have answered it, we would have been in such a mess. और कितनी मूर्ख ऐसी प्रार्थनाएं मूर्खता की हमने की होंगी, अगर परमेश्वर ने उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया होता तो आज हम बहुत गड़बड़ी में होते। So what is baptism in fire? तो बपतिस्मा आग का बपतिस्मा क्या होता है? Hell baptism. वो है नरक का बपतिस्मा। I hope you guys are learning something. और मुझे आशा है कि आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। How was this fire kindled? और ये आग अब कहाँ से ये आग लगी? Deuteronomy 32:22. और व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय Read उसका it. 22। Read it in Hindi. व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसका 22 वचन, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नेवों में भी आग लगा देगी। A fire was kindled in my anger. क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है। God's wrath on sin ignited the fire of hell. और परमेश्वर का जो क्रोध है पाप के ऊपर
उसी के कारण नरक की आग निकली। John cannot be talking about this, right? John the Baptist. अरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसके बारे में बात नहीं कर सकता है। Let's see Matthew 3:7. आइए हम देखें मत्ती उसका 3 अध्याय 7 वचन। But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? ब्यूटीफुल। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? The wrath of God is a real thing. परमेश्वर का जो क्रोध है ये एक सही बात है। You cannot understand or fathom this. और आप इस क्रोध को न समझ सकते हैं या आपके सोच के परे है। I'll tell you something. Let's look into the Old Testament to see where wrath and fire are linked. और हम पुराने नियम में जाएंगे और देखेंगे कि क्रोध और आग इन दोनों में क्या मेलजोल है। God is serious about sin. परमेश्वर जो है बहुत ही गंभीर है पाप को लेकर। His wrath kindled a fire against sin. और परमेश्वर का जो क्रोध है वो उतरा पाप के ऊपर। God has zero tolerance for sin. परमेश्वर जो है पाप को बिल्कुल सह नहीं सकता। Now I want you to ask a question. मैं आपको अभी प्रश्न पूछूंगा, What if we still sin? क्या अगर हम फिर भी पाप करें तो? Now you see the foolishness of even asking a question like that. क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि इसकी मूर्खता क्या है ऐसे प्रश्न पूछने की? Let's see fire and wrath. हम देखें क्रोध और आग के बारे में अब। You know, in the Old Testament, there was a whole tribe called as the Korhites. और पुराने नियम में एक ऐसा गोत्र था जिसे हम कहते हैं कोरा का गोत्र। And this Korah Gotra or this Korah tribe, okay, were one of the Levitical tribes that were closer to the tabernacle for carrying the instruments of the tabernacle. और ये कोरा के जो गोत्र के लोग थे ये लेवी के गोत्र के करीब रहते थे जो उस तम्बू को या परमेश्वर के मंदिर को संभालते थे। Okay, with the other Gerari and Melchites, और two other tribes. Okay, बाकी के और दो गोत्रों के साथ जो है वो संभालते this थे। Korah tribe जो कोरा गोत्र थे got very jealous of Moses and Aaron. उनको बहुत ही जलन हुआ मूसा और हारून से। They said, "Why y'all are special? उन्होंने कहा कि तुम इतने विशेष क्यों? Why God talks to y'all only? परमेश्वर सिर्फ तुम्ही से बात करता है, We are also special." हम भी तो विशेष है। So then Moses said, God told Moses, तब "Tell them to परमेश्वर do ने this. मूसा से कहा ये करो। You all bring incense with fire, and you all also bring incense. Moses and Aaron stand on one side, the Korah and his all tribes with the family stand on the other side, और परमेश्वर ने कहा कि तुम सब जो है धूप लेकर आओ, with fire." आग के साथ धूप लेकर आओ और मूसा और हारून एक जगह खड़े हो जाएंगे और ये सारे कोरा के जो लोग हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे। So there were 250 men on this side. तो कोरा के जो गोत्र के सारे लोग 250 लोग वहाँ पर खड़े थे। God was angry that someone spoke against Moses. परमेश्वर को बहुत क्रोध आया कि किसी ने मूसा के विरोध में बातें की। Numbers 16:35 says, गिनती उसका 6 अध्याय उसका 35 वचन कहता है, "There came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense." Numbers 16:35. 16 1:6. और गिनती उसका 16 अध्याय उसका 35 वचन कहता है, तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। Fire came from the Lord. परमेश्वर की ओर से आग आई Finished. और उन्हें भस्म कर दिया। Psalms 21:8. भजन संहिता 22 उसका 8। Thine hand shall find out all thine enemies. Thy right hand shall find out all those that hate thee. और भजन संहिता 21 का 8 कहता है, तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। 21:9. Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thy anger. The Lord shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them. और वचन 9 कहता है, तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा, यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। God is angry against the wicked, and God is angry against sin. परमेश्वर जो है वो दुष्टों से और पाप से बहुत ही क्रोधित है। Psalms 97:1. भजन संहिता 97 का पहला वचन, The Lord reigneth, let the earth rejoice, let the multitudes of the isle be glad thereof.
यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वो भी आनंद करें। Psalms 97 verse 2. Clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. और वचन 2 कहता है, बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। Psalms 97 verse 3. A fire goeth before him and burneth up his enemies round about. उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है। Can you get it? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Why is this anger? Why is this wrath against sin? और ये क्रोध पाप के विरोध में ये इतना क्रोध क्यों? Because righteousness and judgment are the habitation of his throne. क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन का मूल धर्म जो है वो धर्म और न्याय है। If he is a righteous God and a just God, अगर वो एक धर्मी और एक न्यायी परमेश्वर है, he has to be angry against sin. तो उससे जरूरी है कि वो क्रोध जो है पाप पर क्रोध करे। If he allows sin, अगर वो पाप को अनुमति देता he है cannot judge the wicked. तो वो दुष्ट को जो है वो न्याय नहीं कर सकता। If he is okay with sin, if he compromises with sin, अगर वो जो है पाप के साथ समझौता करता है, it questions his character. तो ये परमेश्वर के स्वभाव को या उसके कैरेक्टर को के ऊपर उंगली उठाता है। That means God is not a holy God. इसका मतलब फिर परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर नहीं है। For example, उदाहरण के तौर पे if rape is happening अगर बलात्कार हो रहे हैं and you are okay with rape, और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर बलात्कार if it doesn't make you angry, अगर आपको ये क्रोधित नहीं करता your character is questionable. तो आप जरूर है कि आपके स्वभाव में कुछ तो गलती That है। means in your mind you have accepted that rape is okay. इसका मतलब कि आपने अपने दिमाग में ये समझा लिया है But कि if- बलात्कार ठीक है। But if you understand that rape or murder is happening and it makes you angry, लेकिन अगर आप ये समझ जाते हैं कि बलात्कार या जो मर्डर करना है ये बहुत ही खराब चीज़ है, it shows how much you detest it. तो ये दिखाता है कि आप कितना ज़्यादा इससे नफरत करते हैं। If God compromises with sin, अगर परमेश्वर जो है पाप के साथ समझौता करते God हैं is not holy. तो परमेश्वर पवित्र नहीं है। He is sitting on the throne can be questioned. तो वो अगर सिंहासन पर बैठा है, इस पर हम सवाल उठा सकते हैं। So he's righteous and he's a just God. तो वो धर्मी और वो न्यायी परमेश्वर And his है righteousness and justice और उसका धर्म और उसका न्याय demands that sin be judged. कि पाप के ऊपर न्याय आना ही चाहिए Demands that he be angry with sin and throw his wrath on sin. और ये डिमांड करता है कि वो क्रोधित हो परमेश्वर ऐसे दुष्टों पर और पाप पर, Otherwise, नहीं तो he has to leave the throne. उसे अपने सिंहासन को छोड़ना है। Can you see how serious this topic is? क्या आपको समझ में आ रहा है कि कितना गंभीर है ये विषय? Thank you, God's Lord. wrath is poured out on sin. परमेश्वर का क्रोध पाप के ऊपर उंडेला जाता है। Jeremiah 15:14. यिर्मयाह उसका 15 अध्याय का 14 वचन। And I will make thee to pass with thine enemies into a land where thou knowest not, for a fire is kindled in mine anger, which shall burn upon you. मैं ऐसा करूंगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानता, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है और वह तुमको जलाएगी। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है How serious it is? कितना गंभीर है ये? But brother, this is all about Old Testament. लेकिन भाई ये तो सारा पुराना नियम है। Hebrews 12:29. इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 29 वचन। For our God is a consuming fire. क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। I hope you are seeing this in your own Bible. और मैं आशा करता हूँ कि आप खुद अपने बाइबल में इसे देख रहे हैं। The wrath of God, और परमेश्वर का जो क्रोध है the fire that is kindled because of the wrath of God, और परमेश्वर के क्रोध के कारण वो जो आग जो निकला is because of sin. वो पाप के कारण है। Do you understand? If you see a slow motion video, time lapse video, slow motion अगर आप एक ऐसा वीडियो देखते हैं जो बहुत ही धीरे गति में बनाया गया है of thunder, of lightning, बिजली गिरते हुए, you will see that lightning doesn't come from up to down. आपको समझ में आएगा कि ये जो बिजली है वो ऊपर से नहीं नीचे गिर रही है, Lightning
that's from down to up. ये जो बिजली है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। You might be wondering, hey, what is this? आप सोच रहे हैं क्या कुछ भी कह रहे हैं। There are things which attract the lightning. और ऐसी कोई चीज़ें हैं जो उस लाइट को या उस बिजली को अट्रैक्ट करती है, Because of which the lightning strikes. जिसके वजह से वो बिजली गरजता Only है। certain places. Therefore, they say don't take your mobile out because it attracts the lightning. क्योंकि इसीलिए लोग कहते हैं कि अपना मोबाइल बाहर ना लेके जाओ, क्योंकि वो बिजली जो है उसके आकर्षित होगा। Sin attracts the हालेलुया, wrath of God. हालेलुया। पाप जो है वो परमेश्वर के क्रोध को आकर्षित करता है। Those who mess around with sin, और वो लोग जो पाप के साथ खेलते हैं, they don't understand the wrath of God. वो परमेश्वर के क्रोध को नहीं समझते हैं। They don't understand how much God hates sin. वो नहीं समझते कि परमेश्वर जो है पाप से कितना घृणा करता है, How much God hates sin, now for that you just need to look at hellfire. और कितना पाप से परमेश्वर घृणा करता है या नफरत, उसके लिए आपको नर्क में देखने की जरूरत है। It's unquenchable fire. ये ऐसा आग है जो कभी नहीं बुझेगा, It's where the worms don't die. जहाँ पर कीड़े कभी नहीं मरते। Sin is a serious issue with God, my friends. और पाप जो है ये बहुत ही गंभीर है परमेश्वर के लिए। Brother, you are a grace preacher. भाई आप तो अनुग्रह का प्रचार करते हैं, You are a hyper grace preacher. आप तो बहुत ज्यादा अनुग्रह का प्रचार You are करते an हैं, explosive hyper grace preacher. आप तो एकदम इतना ज्यादा जो है अनुग्रह का ही प्रचार करते हैं। How are you preaching on the wrath of God? और आप परमेश्वर के जो है क्रोध के ऊपर कैसे प्रचार कर रहे हैं? Because you have taken the wrath of God lightly. क्योंकि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को जो है, Wrath of God lightly. Right. क्योंकि आपने परमेश्वर के क्रोध को बहुत हल्के में You लिया think है। it's very easy. आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है, As long as it's not happening to me, so I am fine. अगर ये मेरे साथ नहीं हो रहा है तो ये कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, यस, थैंक यू जीसस। Once you understand the holiness of God and the wrath of His against sin, एक बार आप परमेश्वर की पवित्रता को और पाप के ऊपर उसके क्रोध को समझ जाते हैं, you will finish every relationship you have with sin. और पाप के साथ आपका जितना भी रिश्ता है आप तुरंत उसे तोड़ देंगे, Every compromise. हर एक समझौते को। You know the one thing that is not worshipped, the one character that is not worshipped about God in heaven? और आपको पता है कि स्वर्ग में परमेश्वर का एक ऐसा स्वभाव है जिसकी लिए उसकी आराधना नहीं की जाती। If you want, you can read the book of Revelation, you'll see that. अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। Chapter 4 and chapter 5 is enough for you to read it. और प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय, उसका 5वां अध्याय काफी है पढ़ने All के लिए। strength and honor and blessing and power and wisdom belong to you. सारी बुद्धि, सामर्थ, ज्ञान और आशीष सब कुछ तुझे मिलते रहे। What do the 4 living creatures cry out? और जो 4 जीवित प्राणी हैं वो क्या पुकार करते Day in, हैं? day night. Out. रात और दिन। Holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. और पवित्र 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 है सेनाओं का परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। Guys, understand, they are seeing God on the throne. आप ये बात को समझे कि वो लोग सामने अपने परमेश्वर को देख रहे हैं सिंहासन पर बैठे हुए, And the reason God is on the throne और उसका कारण ये है कि परमेश्वर सिंहासन पर है is because of His holiness. क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। If He was not a holy God, अगर वो पवित्र परमेश्वर नहीं होते, if He was not a righteous and just God, अगर वो धर्मी और न्यायी नहीं He होते, didn't deserve all the worship and He didn't deserve to sit on the तो throne. बिल्कुल वो योग्य नहीं थे कि उनको सारी आराधना या सारी स्तुति मिले। So what is the one quality that is not worshipped of God in heaven? तो परमेश्वर का ऐसा कौन सा एक चरित्र है जिसकी आराधना स्वर्ग में नहीं होती है? Love. प्यार, प्रेम। They don't say love, love, love is the Lord God Almighty. और वो ऐसा नहीं कहते कि प्रेम 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 वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। You might be thinking, what does this matter to us? और आप सोच रहे हैं कि इससे हमें क्या लेना देना? God's love is only upon those who believe in His Son Jesus Christ. और परमेश्वर का प्रेम सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, He's still sitting on the throne.
वो अभी भी सिंहासन पर And बैठे his हुए हैं, two perfect attributes are wrath and love. और उसके दो सबसे सिद्ध जो चरित्र है वो है पवित्रता और प्रेम, They are an expression of his holiness. और ये दो ही हैं जो उसके पवित्रता को सही तरीके से समझाते Therefore, हैं। Bible says God is love. इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, But his love is only in reference to those that are on the earth. लेकिन उसका प्रेम ये बताता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर है जो इस वक्त पृथ्वी पर हैं। So do not take the goodness or the love of God for granted, तो परमेश्वर की भलाई या उसके प्रेम को आप हल्के में बिल्कुल ना because लें, his main characteristic is he's a holy God. क्योंकि उसका सबसे मेन जो महत्वपूर्ण उसका चरित्र है वो है कि वो पवित्र है। When you see God face to face, all you see is glory and holiness. जब आप परमेश्वर को सामने सामने देखते हैं तो वो सिर्फ उसकी महिमा को और उसके पवित्रता को देखते His reference of love is only for you as long as you're on the earth. हैं, और जब तक आप इस धरती पर हैं तभी तक उसका प्रेम, ये बात को आप जानते हैं। Do not take advantage of that. उसका बिल्कुल फायदा ना उठाएं, Do not take advantage of that. उसका फायदा बिल्कुल ना उठाएं। And his wrath is for those that are living a wicked life. और उसका जो क्रोध है वो उन लोगों के ऊपर है जो एक दुष्ट जीवन जी रहे हैं। Hallelujah, Father, thank you, Jesus. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Romans 1:18. रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन। For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। Is revealed, क्या ऐसा कह रहा है कि वो प्रकट हो गया है? is revealed, is revealed. और यहाँ पर लिखा है कि वो प्रकट हो गया है। It's not was revealed or will be revealed. Ye- Is present tense. ये ऐसा नहीं है कि उसकी जो उसका जो क्रोध है वो प्रकट होगा, ये हो चुका है। यहाँ पर लिखा है कि वो प्रकट होता है, Every single day. हर दिन प्रकट होता है। Psalm 7 verse 11. भजन संहिता उसका 7वां अध्याय उसका 11 वचन। God judgeth the righteous. और God judgeth the righteous and God is angry with the wicked every day. भजन संहिता 7 का 11 कहता है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। Every single day God is angry with the wicked. और हर दिन परमेश्वर जो है दुष्टों से क्रोधित है। What if I sin? क्या अगर मैं पाप करूं? Are you understanding the seriousness of asking such a dumb question? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा बेवकूफ जैसा सवाल पूछने में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसकी गंभीरता क्या है? Do you know how angry sin makes God? आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर को पाप जो है वो कितना क्रोधित करता है? हालेलुया, फादर थैंक यू। God gets angry with sin. परमेश्वर पाप से बहुत क्रोधित होते हैं। He's angry with the wicked because they're living a sinful life. परमेश्वर जो है दुष्टों से क्रोध करते हैं क्योंकि वो जो पाप में जीवन जी रहे हैं। What did he do about this? और इसके लिए उन्होंने क्या किया? He had to do something about this anger. और इस क्रोध के लिए परमेश्वर को कुछ करना पड़ा। Let's see. आइए हम देखें। There is a concept called as the problem of evil. और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कि बुराई की समस्या। And this problem kept one guy away from God for quite some time. और ये बुराई की समस्या, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसने एक व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ समय के लिए बहुत दूर रखा। That guy's name is C.S. Lewis. और उस व्यक्ति का नाम है C.S. लुइस। The same guy who gave us Chronicles of Narnia. वही व्यक्ति है जिसने हमें क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इतने सारे उसके भाग दिए। This is the problem of evil. ये है बुराई की समस्या। The board is not glowing, right? Clear. This is the problem of evil. और ये है बुराई की समस्या। Number one, सबसे God पहले। is either able and not willing to deal with evil. और परमेश्वर या तो योग्य है लेकिन काबिल है पर चाहता इच्छा नहीं रखता है। So number one is God is able to deal with sin or with evil, but He's not willing to do that. तो इसका मतलब परमेश्वर जो है वो काबिल है या योग्य है लेकिन वो इच्छा नहीं रखता So it कि वो feels- बुराई के साथ उसका कुछ करे। So it feels like God is very indifferent.
तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, because he can do something about it, but he's doing nothing about it. क्योंकि वो बुराई के बारे में परमेश्वर कुछ कर सकता है लेकिन कुछ कर ही He नहीं doesn't रहा, want to do. उसे कुछ करना ही नहीं है। So we don't serve like this God. तो हम तो ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते, So we cancel this. तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। Second issue is God is willing but is not able to deal with evil. बुराई के साथ जो है इच्छा तो रखता है कि उसे खत्म करे, लेकिन वो जो है योग्य नहीं है। This वो is a काबिल नहीं very weak God. है। ये तो बहुत कमजोर परमेश्वर है। This is an indifferent God. ये तो ऐसा परमेश्वर जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, This is a weak God. और ये ऐसा परमेश्वर जो तो बहुत कमजोर है। This is not our God. ये हमारा परमेश्वर नहीं है। Third issue, तीसरा जो समस्या है, God is not able and not willing. परमेश्वर जो है वो ना ही काबिल है और ना ही इच्छा रखता है। This is a wrong concept about God. और ये तो बिल्कुल गलत है परमेश्वर के बारे में, Because if God is not able and not willing also, then he is lower than evil. He is like same as evil is. तो अगर परमेश्वर जो है वो काबिल भी नहीं है और इच्छा भी नहीं रखता है, तो बुराई से भी नीचे स्तर पर आ So रहा है। it's same as if God is same and Satan is same on the same level. तो ये तो ऐसा होगा कि शैतान और परमेश्वर दोनों एक ही स्तर पे हैं। So this is a wrong concept about it. तो ये तो बिल्कुल गलत है। So this could only be right. तो हो सकता है कि सिर्फ यही फिर सही हो। God is able परमेश्वर योग्य भी and है God is willing. और परमेश्वर इच्छा भी रखता है। Getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? Then the question that C.S. Lewis asked, और फिर जो है C.S. लुइस ने सवाल पूछा, if God is able अगर परमेश्वर इच्छा रखता है and God is willing, और परमेश्वर योग्य भी है, why is evil still on the earth? तो अभी भी बुराई इस धरती पर क्यों हो रही है? You see the confusion? क्या आपको समझ में आ रहा है गड़बड़ी? If God is able परमेश्वर योग्य है, and if God is willing, परमेश्वर इच्छा भी रखता है, then why he didn't do anything about this? लेकिन परमेश्वर ने अभी भी इस बुराई के बारे में कुछ क्यों नहीं किया? This kept C.S. Lewis away from the gospel for quite some time. और इस बात ने C.S. लुइस को बहुत समय तक परमेश्वर से दूर रखा, उसके सुसमाचार से। When he realized जब उसे ये एहसास हुआ what the Bible says. कि बाइबल क्या कहता है, Hebrews 7:25. कि इब्रानी 7:25। Let's read. आइए हम पढ़ें। Let हालेलुया। me read that. Hebrews 7. Guys, I hope you're understanding. और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। Is this making sense? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? Hebrews 7:25. इब्रानी उसका 7वां अध्याय 25 वचन। Wherefore he is able to save them to the uttermost that come unto God by him. You have to come to God to see his ability. और यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इसका मतलब उद्धार पाने के लिए आपको परमेश्वर के पास आना है। So the problem of evil is only for those who do not come to him. For those who come to him, evil has been conquered. लेकिन समस्या, बुराई की जो समस्या है, दुष्टता की, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर के पास नहीं आते। जो परमेश्वर के पास आते हैं उनके ऊपर बुराई और दुष्टता वो विजय पा लेते हैं उन पर। Now about willing. अब इच्छा रखता है क्या परमेश्वर? 2 Peter 3:9. दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9 वचन। The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but all should come to repentance. दूसरा पत्रस 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Are you getting what I'm trying to say here? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे You- क्या कहना चाहता हूँ? You have to come to him. आपको इसके पास आना है। All should come to repentance. You should come to him आप सभी को जो है पश्चाताप लेकर for परमेश्वर के पास आना है, you to experience what he's done with evil. ताकि आप समझ पाएं कि परमेश्वर ने दुष्टता के साथ क्या किया। Your question now arises, अब आपका प्रश्न ये होगा what did God do about evil? कि परमेश्वर ने दुष्टता के बारे में क्या किया? Am I right? क्या मैं सही हूँ? Let's see. आइए हम देखें। When Jesus was in the Garden of Gethsemane, जब यीशु गत्समनी के बाग में थे he was in turmoil. तो वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में थे, दुख He में was थे, sweating blood drops. और वो जो है वो खून का उनका पसीना बह रहा था। Was he scared about the torture of the cross? क्या वो क्रूस के उस पीड़ा से वो डर रहे थे? Absolutely no. बिल्कुल भी नहीं। Why? क्यों? Because his followers, years later,
enjoyed the cross by saying, if our Lord suffered on the cross, so why should we be scared of it? And they happily give their lives on the cross for the Lord Jesus Christ. क्योंकि जो यीशु के शिष्य थे वो कुछ सालों बाद यीशु के समान ही उन्हें लटकाया गया और क्रूस पर मारा गया, और उन्होंने तो खुशी खुशी कहा कि अगर हमारे स्वामी को क्रूस पर लटकाया गया तो हमें भी लटकाएं, हम खुशी खुशी उसके लिए अपना प्राण देंगे। So if the followers could endure the cross, obviously Jesus could endure as well. अगर शिष्य जो थे वो क्रूस को इतनी आसानी से क्रूस पर मर गए तो सही बात है कि यीशु ने भी बड़े आसानी से। There was something else on Jesus' mind. लेकिन यीशु के उस वक्त दिमाग में कुछ और बातें चल रही थी, There was something he was seeing. और कोई और चीज़ थी जो उस वक्त यीशु देख रहे थे। He said, take this cup away from me. यीशु ने कहा कि ये प्याला हो सके तो मुझसे हटा दे। Don't need to open it, but Luke 22:42. इसे खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लूका 22 और उसका 42 वचन है। He says, take this cup away from me. वो कहता है कि ये प्याले को मुझसे हटा दे। He said, even if it's possible, let this cup pass away. वो कहता है कि अगर परमेश्वर ये संभव है तो इस प्याले को हटा दे। Matthew 26:39. और मत्ती 26 उसका 39 You can read वचन it later. आप बाद में पढ़ सकते The हैं। question is, प्रश्न ये है what was filled in the cup? कि उस प्याले में क्या था Because of which Jesus was avoiding it. जिसके वजह से यीशु जो है उसे नकारना चाहते थे। You take God's wrath lightly. Jesus, आप जो है परमेश्वर के क्रोध को हल्के में लेते हैं। The wrath of God even terrified Jesus. परमेश्वर का जो क्रोध है उससे यीशु मसीह भी डर गए। Even he didn't want to go through it, but then he said, nevertheless, फादर, your will, not mine, will be done. यीशु भी उससे डर कर यीशु ने भी कहा, लेकिन फिर भी पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। Every sinner deserves to drink of the cup of the wrath of God. हर पापी जो है पर वो उसके योग्य है कि वो उस प्याले में से पिए जो परमेश्वर के क्रोध का प्याला है। Open your Bibles. अपने बाइबल को खोलें। Jeremiah 25:15-17. यिर्मयाह 25 उसका 15 से 17। For thus saith the Lord, the God of Israel, says to me, take this cup of the wine of wrath from my hand, and cause all the nations to whom I send you to drink it. They will drink and stagger and go mad because of the sword that I will send among them. Then I took the cup from the Lord's hand and made all the nations to whom the Lord sent me drink it. यिर्मयाह 25 उसका 15 वचन। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यो कहा, तेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। 16 वचन। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। सो मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया। The cup of the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध का प्याला। Revelation 14:9. प्रकाशित वाक्य 14 उसका 9। And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, verse 10, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. प्रकाशित वाक्य 14 का 9। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। Are you seeing how scary this issue is? क्या आपको समझ में आ रहा है कितना डरावना ये समस्या है? Jeremiah 49:12. Jeremiah 49:12. यिर्मयाह 49 का 12। Behold, those who were not sentenced to drink the cup will certainly drink it. And are you the one who will be completely acquitted? You will not be acquitted, but you will certainly drink it. क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो जो इसके योग्य न था कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा?
तू निर्दोष ठहर कर न बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा। The cup was full of the wrath of God. परमेश्वर का जो प्याला था पूरी तरीके से उसके क्रोध से भरा हुआ था। Question: सवाल, did Jesus drink all the wrath of God in that cup? क्या यीशु मसीह ने उस प्याले में परमेश्वर का जो क्रोध था उसे पूरी तरीके से पी लिया? No. नहीं। We think Jesus drank all the wrath of God. हमें लगता है कि यीशु ने पूरे परमेश्वर के क्रोध को पी लिया। If yes, then अगर- nobody should ever experience the wrath of God in future. अगर हाँ ऐसा होता तो भविष्य में कोई भी परमेश्वर के क्रोध को नहीं देखता। Yes or yes? हाँ या हाँ। Colossians 3:6. कुलुसियोस का 3 अध्याय उसका 6 वचन। For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। Romans 5:9. रोमियो 5:9। Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके लहू द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। Are you understanding, guys? क्या आपको समझ में आ रहा है? Why will you be saved from the wrath of God by him? क्यों आप उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे? Because he drank your portion of the wrath of God. हालेलुया, थैंक यू जीसस। Who believes in him? क्योंकि यीशु ने आपका कटोरा, जो क्रोध का कटोरा था, उसे पी लिया। जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं उन हर एक का प्याला जो है यीशु ने पिया। Not for the whole world, पूरे संसार भर के लिए नहीं, only for those who believe in him. सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते And हैं। those who do not, और जो उस पर विश्वास नहीं करते they have to experience the wrath of God. उन्हें परमेश्वर के क्रोध को अनुभव करना पड़ेगा। It's a very scary thing to fall in the hands of the living God. और ये बहुत ही डरावनी बात है परमेश्वर के हाथों में पड़ना। Don't take your salvation lightly, my friends. आप अपने उद्धार को मित्रों बिल्कुल ऐसे हल्के में ना लें। Celebrate the Christ life परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन को आनंद मनाएं इसमें, in all holiness पूरी पवित्रता में and in fearing God. और परमेश्वर के भय में, Because his wrath was poured out upon his son Jesus Christ for you. क्योंकि उसका जो क्रोध है वो आपके और मेरे लिए यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया गया। Jeremiah 10:10. यिर्मयाह उसका 10:10। But the Lord is the true God. He is the living God and everlasting King. At his wrath, the earth quakes and the nations cannot endure his indignation. परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। God is going to pour out his wrath upon the bowls of his wrath in the tribulation. और 7 साल के महासंकट में परमेश्वर जो है अपने उस क्रोध के कटोरे को उंडेल देगा लोगों के ऊपर। God doesn't take sin lightly. परमेश्वर पाप को बिल्कुल हल्के में नहीं लेते, I guess you shouldn't. और मैं भी आशा करता हूँ कि हमें भी नहीं लेना चाहिए। So understood what the baptism of fire is. तो आपको समझ में आया कि आग का बपतिस्मा क्या होता But है? one question, brother. लेकिन एक सवाल भाई, John says that Jesus will baptize in Holy Ghost, we understood, but Jesus will baptize in fire as well. लेकिन यूहन्ना ने कहा कि यीशु जो है वो आग में और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। भाई यीशु पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा ये तो हमें समझ में आया, लेकिन आग में बपतिस्मा देगा? John 5:22. और यूहन्ना उसका 5 उसका 22 देखेंगे। For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। Verse 27. And he hath given him authority to judge, because he is the Son of Man. वचन 27 कहता है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। Acts 17:31. For he hath set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. और प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 31 वचन कहता है 17:31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा।
जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। Acts 10:42. He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया Are you है। ready? क्या आप तैयार हैं? You want to know what the baptism of fire is? क्या आपको जानना है कि आग का बपतिस्मा क्या होता है? Brace yourself, guys. अपने आप को तैयार करें इस वक्त। The great white throne judgment, जो श्वेत न्याय सिंहासन है, where Jesus will judge everyone जहाँ पर यीशु सबका न्याय करेंगे with God the Father. पिता के साथ। He is going to throw them into the lake of fire. वो उन लोगों को नर आग की झील में डाल देंगे। That is immersion into fire. और वही है आग में डूब जाना। That is the baptism of fire. और वो है आग का बपतिस्मा। Thank you, Jesus, Father. God the Father will judge the world by this one man, Jesus Christ, whom you rejected or accepted. और परमेश्वर पिता इस एक व्यक्ति के द्वारा जो है यीशु मसीह, इनके द्वारा पूरे जगत का न्याय करेंगे इस बात पर कि आपने यीशु को अपनाया या उसे ठुकरा दिया। If you rejected, अगर आपने यीशु को ठुकराया be ready for the baptism of fire in the lake of fire. तो आप तैयार रहें उस आग के बपतिस्मे के लिए जो आग की झील में होगा। If you accept, अगर आप स्वीकारते हैं you are baptized in the Holy Ghost. तो आपका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होगा। The हालेलुया। choice is yours. चुनाव आपका है। Which baptism do you want? कौन सा बपतिस्मा आपको चाहिए? The Holy Ghost पवित्र आत्मा का or the fire baptism? या आग का? Thank you, Jesus. Father, bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. One last verse. एक आखिरी वचन, John 3:36. यूहन्ना 3 उसका 36 वचन। He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. यूहन्ना 3 उसका 36 वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। Believe in Jesus and be saved from the wrath to come. और यीशु पर विश्वास करे और आने वाले क्रोध से बच जाए। Once you know how God views sin, एक your बार- relationship with sin will finish. अगर एक बार आप जान जाते हैं कि परमेश्वर पाप को कैसे देखते हैं, तो आपका रिश्ता पाप से टूट जाएगा। Knowing that Jesus drank from the cup of the wrath of God for you, which you had to drink, how much more should you fall in? How much more should you Hallelujah. walk in love with Jesus? ये बात जानने के बाद कि जो क्रोध का प्याला आपको पीना चाहिए था, आपके बदले यीशु मसीह ने उस क्रोध के प्याले को पी लिया, तो आप सोच कर देखें कि कितना ज़्यादा आपको यीशु के साथ प्रेम करना चाहिए और उनके साथ चलना चाहिए। थैंक यू फादर, ब्लेस यू। I want to give you an illustration of the wrath of God. मैं यहाँ पर आपको जो है एक उदाहरण बताऊंगा कि परमेश्वर का क्रोध ये क्या होता है। थैंक यू जीसस। Thank you, Father. Guys, this should give you a seriousness in your life. और आप सभी को जो है ये बातें सीख कर एक गंभीरता आपके अंदर आ जानी चाहिए। This is a big dam, और एक बड़ा बांध है 100,000 miles high. और हजारों मील ऊंचाई से बनाया गया है। These are us. और ये जो है हम हैं। We are all here. Our village is here. हमारा गांव यहाँ है, हम सब यहाँ पर हैं। We have nowhere to go. हमें और कहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा सकते। This dam ये जो बांध है has started to crack open. ये थोड़ा थोड़ा ये टूट कर फटने लगा है।
And behind this dam और इस बांध के पीछे is the rushing, terrible, horrible flood of God's wrath. और इस बांध के पीछे जो है परमेश्वर का भड़कता और बहुत ही तेजी से आने वाला आंधियों के जैसा और God's wrath, परमेश्वर का क्रोध. परमेश्वर का क्रोध वहाँ पर है. It's already started leaking. और वो बाढ़ जो है वहाँ से पहले से ही पानी और It's about to निकलने लगा burst open. और ये बस फटकर उसमें से वो क्रोध निकलने वाला You'll है. have nowhere to go. और आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आप यहाँ से कहाँ भाग कर जाए. How can you all stand in front of such a big wrath of God against sin? और परमेश्वर का क्रोध जो पाप के विरोध में है, इसके सामने आप कैसे खड़े हो It सकते is हैं. constantly leaking already and constantly flowing on the wicked that are there. और जहाँ वो दुष्ट जो वहाँ पर हैं उनके ऊपर ये पहले से ही ये क्रोध गिरते जा रहा है. It's about to burst, it's about to break, and the whole water is about to unleash, and nothing can stand in front of it. और ये बस फटकर इसमें से वो पूरा जो बाढ़ के समान पानी है वो गिरने वाला है. The moment it starts crackling even more, और जिस समय ये और फटने लगता है, this wall breaks, ये जो दीवार है टूट जाता है, the water unleashes, वो पानी जो है बाढ़ के समान निकल जाता है. suddenly the earth opens up in front of you. और अचानक से यहाँ पर जो है एक धरती जो है वो फट जाती है. And all the water, it takes up all the water. और ये धरती फटकर ये पूरा पानी जो है वो धरती के अंदर चला जाता And you है. are just saved from the wrath to come. और आप अभी जो है परमेश्वर के क्रोध से बच गए इससे. Jesus is this opening. और यीशु वो है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ब्लेस यू. Because of him, you are just saved from this wrath. और केवल यीशु के कारण आप इसी क्रोध से बच गए. थैंक यू जीसस. Now don't ask, what if I sin? I want to go and stand over here. और अब आप मत मुझसे पूछें कि क्या अगर मैं पाप करूं, अगर मैं वहां जाकर खड़े रहूं तो. I would say you're a fool. तो मैं तो कहूँगा आप तो सबसे बड़े मूर्ख हैं. I want to be on this side, मुझे तो यहीं रहना है, safe and secure, बिल्कुल सुरक्षित, experiencing the love of God. परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए. थैंक यू जीसस. हालेलुया. Thanks be to Jesus. यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद हो. He took the cup of wrath of God on my behalf. मेरे जगह पर यीशु ने उस प्याले को, क्रोध के प्याले को पी लिया. थैंक So- यू फादर. God is angry with sin. तो परमेश्वर जो है वो पाप पर क्रोधित है. So can we go on sinning and still live a happy life? तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम पाप करते ही जाएं और फिर भी एक अच्छा जीवन, खुशी वाला जीवन जिए? What is sin? पाप क्या है? We'll learn it next time. हम इसके बारे में अगली बार देखेंगे. But now that you know the wrath of God लेकिन अब जब आपने समझ लिया है परमेश्वर का क्रोध क्या है and the baptism of fire, और आग का बपतिस्मा क्या है, align your lives with Jesus Christ. अपने जीवन को सही कर लें यीशु मसीह के साथ Submit to His Holy Spirit. और उसके पवित्र आत्मा के अधीन आप हो जाएं. He's a sweet, sweet God. और ये बहुत ही प्रेमी सुंदर परमेश्वर हैं. He's a sweet Father. वो बहुत ही अच्छे पिता हैं. But at the same time, लेकिन उसी समय में He's a just God. वो एक न्यायी पिता और परमेश्वर भी हैं. And He has to throw His wrath upon sin और उसे अपने क्रोध को पाप के ऊपर डालना ही है and all wickedness. और सारी दुष्टता पर भी. Can God ever abandon man? क्या परमेश्वर कभी भी मनुष्य को त्याग सकता है? Can God ever give up on man? क्या परमेश्वर कभी भी मनुष्य को छोड़ सकता है? We'll see that next time. हम इसे देखेंगे अगली बार. Blessed Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for your word. हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते We हैं. respect your wrath हम on sin. आपके क्रोध का जो पाप के ऊपर है उसे आदर करते हैं. We understand that your throne is based on righteousness and judgment. हम ये बात को समझते हैं कि आपका सिंहासन जो है वो न्याय और धर्म पर बना हुआ है And you are a holy God. और आप एक पवित्र परमेश्वर हैं You look down on sin in detest. और आप पाप के ऊपर जो है वो बड़े घृणा से देखते हैं. Let's not compromise and play with sin anymore, Father. होने दे पिता कि हम बिल्कुल भी अब पाप से समझौता नहीं करें, But let us live that holy life. लेकिन हम उस पवित्र जीवन को जिए Where you said, be ye holy for I am holy. जहाँ पर आपने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. Be perfect for I am perfect.
एक सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। Be imitators of God as dearly beloved children. और मेरे प्रिय बच्चों जो है परमेश्वर के समान तुम चलो। Let every man possess his own vessel in sanctification and in honor. और हर एक व्यक्ति अपने बर्तन को जो है पूरी तरीके से शुद्धता और पवित्रता में रखे। Holiness is what you demand from us, Father. और पवित्रता यही आप हमसे चाहते हैं। And let us produce that righteous and holy life every single day. और होने दे पिता कि हर दिन हम वो धर्मी और पवित्र जीवन जिए। Thank you for your word, Father. धन्यवाद आपके वचन के लिए पिता। And thank you for being such a wonderful God. और धन्यवाद कि आप इतने अद्भुत और भले परमेश्वर हैं। Your anger is righteous anger, Father. आपका जो गुस्सा है या क्रोध है वो बिल्कुल धर्मी क्रोध है And it is rightful. और ये बिल्कुल सही भी है। No one can challenge your anger, Father. कोई भी आपके क्रोध को चुनौती नहीं दे When सकता। we get angry, Father, we may be wrong. जब हम गुस्सा करते हैं हो सकता है कि हम बिल्कुल गलत हों, But when you get angry, लेकिन जब आप क्रोधित होते you हैं are never wrong. आप कभी गलत नहीं हो सकते। Thank you, Father, धन्यवाद पिता for baptizing us in the Holy Ghost हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने के लिए and giving us the power और सामर्थ्य देने के to be लिए witnesses ताकि हम गवाह बने and to produce the Christ life. और यीशु मसीह के जीवन को दर्शाएं। That is the life of Christ. और यही है मसीह का जीवन। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Praise हालेलुया। God. प्रभु I यीशु की- hope you are blessed by today's sermon. और मैं आशा करता हूँ कि आज के प्रचार से आपको बहुत आशीष मिली है। Think about these things. इन सारी बातों पे आप मनन करते रहें। Talk about it. इन बातों के बारे में आप बातें करें, Study it. इसे अध्ययन करें, Don't let it go. इसे ऐसे ही मत जाने दें। I bless you. मैं आप सभी को आशीष करता हूँ। Shalom. शालोम।